पिछले 17 सालों में बरमूडा में न इंसान गायब हुए हैं न विमान। लेकिन यह भी सच है कि 522 सालों से मौजूद इस रहस्य का विज्ञान के पास अब तक कोई ठोस जवाब नहीं है। यही वो तारीख है जब बरमूडा ट्रायंगल में घटी एक घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया कि अमेरिकी सरकार से लेकर वैज्ञानिक तक दंग रह गए। फ्लोरिडा में तब दोपहर के 2:10 हुए थे जब 5 अमेरिकी टॉर्पीडो बम वर्षकों ने नेवी एयरबेस से उड़ान भरी थी। फ्लाइट 19 के नाम से चर्चित 5 लड़ाकू विमान 3 घंटे की रूटीन मिशन के लिए निकले हुए थे। इन विमानों पर यूएस नेवी के 14 प्रशिक्षित जवान भी सवार थे। काफिले को 120 मील पूर्व दिशा में और फिर 73 मील उत्तर की दिशा में जाना था और फिर वापस 120 मील पीछे फ्लोरिडा लौट आना था। फ्लाइट 19 को लीड कर रहा स्क्वाड्रन पिछले 6 महीने से बरमूडा त्रिकोण के ऊपर उड़ान भरने का अभ्यास कर रहा था। यूएस नेवी के अफसर उसके काबिलियत को लेकर बेफिक्र थे, लेकिन इस उड़ान के करीब 2 घंटे बाद एयरबेस तक पहुंची उसकी आवाज सुनकर सभी के होश उड़ गए। Possession over. Fort Lauderdale Tower. We are unable to confirm our current position. Over. मेरे कंपास ने काम करना बंद कर दिया है और बैकअप कंपास भी फेल हो चुका है। मुझे नहीं पता मैं इस वक्त कहां हूं। सामने हरा हरा पानी नजर आ रहा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। उस वक्त बरमूडा त्रिकोण के ऊपर से गुजर रहे दूसरे विमानों के पायलट्स ने भी कुछ वैसी ही दिक्कत महसूस की थी, लेकिन किसी का भी फ्लाइट 19 जैसा हश्र नहीं हुआ। फ्लाइट 19 का जमीन से संपर्क पूरी तरह टूट गया। एयरबेस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए लापता टॉर्पीडो की तलाश शुरू कर दी गई। इस तलाश के करीब 2 घंटे बाद शाम 6:20 पर सिर्फ एक संदेश सुना जा सका। टीम लीडर स्क्वाड्रन अपनी टीम को आदेश दे रहा था। विमान में ईंधन खत्म हो चुका है और पूरी टीम विमान से कूदने के लिए तैयार हो जाए। इस घटना से एयरबेस पर मौजूद अफसर सख्ते में आ गए, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। यूएस नेवी ने राडार से पता लगाया तो टॉर्पीडो विमान की लोकेशन बहामास और फ्लोरिडा के पूर्वी तट के बीच में मिली। तब शाम के 7:27 हो रहे थे और यूएस नेवी ने 13 क्रू मेंबर की सर्च टीम को मैरिनर फ्लाइंग बोट से भेजने का फैसला किया। मैरिनर फ्लाइंग बोट, जिसे आसमान में उड़ान भरने के साथ साथ समुद्र में भी तैरने की महारत हासिल थी। मैरिनर के उड़ान भरने के 3 मिनट बाद कैप्टन ने एयरबेस को रिपोर्ट दी, सर्च मिशन जारी है, हमें आगे कोई अड़चन नजर नहीं आ रही है। लेकिन 3 मिनट के अंदर मैरिनर से भी नेवल बेस का संपर्क टूट गया। महज चंद मिनटों में फ्लाइंग बोट का कैप्टन कहां पहुंच गया किसी को पता तक नहीं चल पाया। बाद में फ्लोरिडा तट के करीब पहुंचे तेल के एक जहाज ने दावा किया कि 7:50 पर आसमान में उसने एक धमाका देखा था, लेकिन उस धमाके के बाद विमान का कोई अवशेष नहीं मिल सका। 5 विमान के साथ तलाश में निकला एक और फ्लाइंग बोट गायब हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई इस रहस्यमय घटना ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। फ्लाइट 19 के 14 क्रू मेंबर्स और मैरिनर के 13 क्रू मेंबर्स की तलाश के लिए अमेरिका ने सबसे बड़ा खोजी अभियान चलाया, लेकिन ना तो किसी जहाज का पता चल सका, ना ही जहाज पर सवार लोगों का शव मिला। महीनों बाद यूएस नेवी ने बिना किसी नतीजे पर पहुंचे जांच बंद कर दिया। 6 एयरक्राफ्ट और उस पर सवार 27 लोगों की तलाश बंद कर दी गई। यूएस मरीन ने आधिकारिक तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा, टॉर्पीडो विमान और मैरिनर फ्लाइंग बोट तूफानी मौसम का शिकार हो गए और उनका कोई सुराग नहीं मिला। 5 टॉर्पीडो यान कहां गए? 14 क्रू मेंबर्स कहां चले गए? क्या टॉर्पीडो तूफान में फंसा था
तो फिर मैरिनर क्यों डूब गया? विंसेंट एच गडिस की एक रिपोर्ट ने रहस्य का एक बड़ा संसार खोल दिया, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि क्या इससे पहले भी समंदर के इस रहस्यमय हिस्से में कुछ और घटनाएं हुई थी? आखिर इस तिलिस्मी आफत के शिकार और कौन कौन बने थे? 1945 में हुई इस घटना से इतिहास के दब चुके पन्नों को खोलने का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अमेरिकी टॉर्पीडो का हवा में कोई मुकाबला नहीं था और मैरिनर को उड़ने के साथ साथ तैरना भी आता था, लेकिन दोनों ही नहीं बचे। दोनों पर सवार अनुभवी पायलट भी नहीं बच सके। एक के बाद एक विमानों और इंसानों का गायब होना यूं ही जारी रहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। टॉर्पीडो विमान और मैरिनर फ्लाइंग बोट के गायब होने के बाद बरमूडा में हुए एक के बाद एक हादसे चौंकाते रहे। 1950 में अमेरिकी जहाज एसएस सेंड्रा यहां से गुजरा, लेकिन कहां गया कुछ पता नहीं चला। 1952 में ब्रिटिश जहाज भी अटलांटिक में विलीन हो गया। 33 लोग मारे गए, लेकिन किसी का शव भी बरामद नहीं हुआ। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा त्रिकोण के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक ही लापता हो गया। 1972 में जर्मनी का एक जहाज त्रिकोण में घुसते ही डूब गया, जबकि इस जहाज का भार 20,000 टन था। सिलसिला यही नहीं थमा। 17 साल पहले एक बार फिर बरमूडा के खौफ ने समंदर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 1997 में भी जर्मनी का एक विमान बरमूडा त्रिकोण में घुसते ही कहां चला गया कुछ पता नहीं चल पाया। ये रहस्यमयी घटनाएं अटलांटिक महासागर के उस हिस्से में हो रही थी जहां आज भी हवाई और समुद्री यातायात बहुत ज्यादा है। इस अथाह पानी को पार करके रोजाना हजारों जहाज अमेरिका, यूरोप और कैरिबियन द्वीप पहुंचते हैं। फ्लोरिडा, कैरिबियन द्वीपों और दक्षिण अमेरिका की तरफ जाने वाले हवाई जहाज भी यहीं से गुजरते हैं। यही वजह है कि कोई भी इस रहस्य को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। यकीन करना तक मुश्किल हो गया कि भारी ट्रैफिक के बीच से जहाज गायब हो जाएंगे और किसी को नजर तक नहीं आएंगे। उन बदनसीब विमानों और जहाजों के साथ क्या हुआ, ये बताने के लिए कोई चश्मदीद तक नहीं बचेगा। हमारे साथ घटना घट चुकी है। एक बार हम 2000 फीट नीचे आ गए भोपाल के ऊपर। 2000 फीट नीचे आ गए तो उसका कारण उसमें तो नहीं पता लगा, मगर लगा कि ख़त्म हो गए उसके बाद। मगर लकीली उसके बाद जहाज मतलब स्टेबल हुआ, ऊपर उठा। बाद में पता लगाया कि वो 2 सीबी क्लाउड्स के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से उसमें जो पुल हुआ ग्राउंड की तरफ, उस वजह से जहाज नीचे आ गया। बरमूडा के रहस्य को समझने के लिए अब हमें 522 साल पहले जाना होगा। 13 सितंबर 1492। 500 से ज्यादा साल बीत चुके हैं जब पहली बार क्रिस्टोफर कोलंबस ने बरमूडा ट्रायंगल को पार किया था। और क्रिस्टोफर कोलंबस को अपनी पहली ही यात्रा में बरमूडा ट्रायंगल संदिग्ध लगा था। कोलंबस ने अपनी डायरी में एक रहस्यमय रोशनी दिखने का जिक्र भी किया और इसके 10 दिन बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने लिखा, समुद्र शांत नजर आ रहा था और हमें स्पेन लौटने के लिए समुद्र में लहरों के उठने का इंतजार था। तभी समुद्र में भयानक लहरें उठने लगी। शांत मौसम में ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। मैंने जहाज के आगे एक आग का गोला भी गिरते देखा था। आखिर क्या है बरमूडा का रहस्य? क्या कोई एलियन है? क्या समुद्र के भीतर कोई दूसरा समंदर है या कुछ और? बरमूडा का रहस्य सुलझाने में विज्ञान अब तक नाकाम साबित हो रहा था और इसके बाद फिर आई इलेक्ट्रॉनिक फॉग और मीथेन हाइड्रेट नाम के केमिकल की थ्योरी। क्या इन थ्योरियों से बरमूडा के राज का खुलासा हुआ? आइए ये भी जान लेते हैं। अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा ऐसा है जिस हिस्से में अथाह पानी है। पानी का रंग नीला है
और इस पानी में हजारों टन के पानी के जहाज गायब हो जाते हैं। उस पानी के ऊपर उड़ते जंगी जहाज लापता हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने एक नई थ्योरी पर काम शुरू किया। क्या बरमूडा के हादसों के पीछे मीथेन हाइड्रेट है? मीथेन हाइड्रेट्स शायद समुद्र के जो बॉटम से शायद इसके बुलबुले निकलते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है पानी का जो ऊपर उछाल रहती है, जिसके कारण जो है जहाज तैरते हैं, वो बुलबुलों के कारण वो उछाल खत्म हो जाती है और जहाज डूब जाता है। केमिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बरमूडा त्रिकोण में मीथेन हाइड्रेट नाम के केमिकल का अथाह भंडार है। समुद्र में बनने वाला यह हाइड्रेट जब अचानक ही फटता है तो उसके आसपास की सभी चीजों को अपनी चपेट में ले सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर मीथेन हाइड्रेट के विस्फोट का क्षेत्र काफी बड़ा हो तो ये बड़े से बड़े जहाज को भी डुबा सकता है। विस्फोट से डूबा हुआ जहाज हाइड्रेट की तलछट के नीचे दबकर गायब हो जाता है। यही कारण है कि इस तरह से गायब हुए जहाजों का बाद में कोई नामो निशा तक नहीं मिलता। मीथेन का विस्फोट आसमान में उड़ने वाले जहाज को भी अपनी चपेट में ले सकता है। जब मीथेन बड़ी मात्रा में वायुमंडल में फैलती है तो उसके क्षेत्र में आने वाले हवाई जहाज के इंजन में मीथेन की सांद्रता की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस वजह से विमान पर चालक का नियंत्रण खत्म हो जाता है और वो समुद्र में समा जाता है। इस सिलसिले में अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग यानी USGS ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया था, लेकिन रहस्य तब और गहरा गया जब USGS की रिपोर्ट के बाद भी समुद्र के अंदर से गैस के बुलबुले निकलने का कोई प्रमाण नहीं मिला और मीथेन के अकूत भंडार के दावे पर सवालिया निशान उठने लगे। विज्ञान को इस सवाल का जवाब नहीं देना है। जो सवाल हैं उनको जो है एक ठोस आधार चाहिए। कई वैज्ञानिकों ने कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक फॉग पैदा करके इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की। वैज्ञानिकों की यह जांच बरमूडा ट्रायंगल के एकमात्र चश्मदीद ब्रूस जर्नन के बयान पर आधारित थी। दावा किया जाता है कि बरमूडा त्रिकोण के रहस्य को ब्रूस जर्नन के सिवा किसी ने भी करीब से नहीं देखा। वो तारीख थी 4 दिसंबर और साल था 1970। ब्रूस जर्नन बताते हैं, मैं बहामास से फ्लोरिडा के लिए छोटे विमान से निकला था। उड़ान के कुछ देर बाद ही मुझे समंदर से करीब 500 फीट ऊपर अजीब तरह के बादल दिखे। उस वक्त मेरा विमान 1000 फीट प्रति मिनट की गति से ऊपर उठ रहा था। अचानक ही विमान इन अजीब बादलों में फंस गया। 10 मिनट के लिए मैं सब कुछ भूल चुका था। जब मुझे होश आया तो मेरा विमान 11,1500 फीट ऊपर पहुंच चुका था। आसमान साफ था, लेकिन मुझे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी फिर रहस्यमयी बादलों ने घेर लिया। बादल रंग बदल रहे थे। विमान का तापमान बढ़ रहा था। मैं सोचने समझने के हालात में नहीं था, लेकिन ना जाने क्या सोचा, मैंने विमान को 135 डिग्री बाईं ओर घुमा लिया। देखते ही देखते मैं एक बार फिर बादलों से बाहर था। पीछे मुड़कर देखा तो रहस्यमयी बादलों में यू आकार का एक रास्ता नजर आ रहा था, जो मेरी जिंदगी का रास्ता बन गया। बरमूडा के इस इकलौते चश्मदीद ने हादसे के जो स्केच बनाए, उसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉग का नाम दिया गया। जर्नन ने 31 सालों की रिसर्च के बाद बताया कि यह इलेक्ट्रॉनिक फॉग था, जिसके संपर्क में आने के बाद कोई भी धातु भस्म हो जाती है। क्या कुछ ऐसा ही हुआ होगा उस मनहूस फ्लाइट 19 के साथ, जब 5 टॉर्पीडो विमान भस्म हो गए थे। चश्मदीद की इस थ्योरी के बाद विमान एक बार फिर 500 साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस की उस डायरी की ओर लौटा, जिसमें कोलंबस ने आसमान में रहस्यमयी रोशनी देखने का जिक्र किया था। तो क्या ये रोशनी इलेक्ट्रॉनिक फॉग थी? लेकिन ये रहस्यमयी कोहरा भी बरमूडा त्रिकोण के रहस्य को नहीं सुलझा पाया, क्योंकि खुद
इलेक्ट्रॉनिक फॉग भी एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि इलेक्ट्रॉनिक फॉग क्यों बनता है, कैसे बनता है और बरमूडा त्रिकोण में ही क्यों बनता है। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉग बनाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। करीब 80 साल की वैज्ञानिक रिसर्च 522 साल पहले दुनिया के सामने आए एक रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया। यानी रहस्य अभी भी बना हुआ है। पिछले 17 सालों में बरमूडा में न इंसान गायब हुए हैं न विमान। लेकिन यह भी सच है कि 522 सालों से मौजूद इस रहस्य का विज्ञान के पास अब तक कोई ठोस जवाब नहीं है।